उसको बहुत धन दौलत दिया जाएगा जो बच्चा को भेजेगा। जैसे ही घोषणा किया, एक बहुत गरीब बेचारा था, बहुत गरीब था, उसको 4 संतान था। सोचा कि एक बच्चा को बेच करके धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, गरीबी मिट जाएगा। अब कम से कम 3 बच्चा तो बचेगा। वह कैसी माता थी आप समझ सकते हैं। घोषणा कर दिया मैं बच्चा को बेचूंगा। और बच्चे को जब मालूम हुआ, बच्चे ने कहा मां हमको तुम नहीं बेचो, नहीं बेचो मां। लेकिन धन के लालच में ना उसका मां सुनती थी, ना उसका पिता सुनता था। मंत्री आता है, मंत्री उस बच्चे को खरीद लेता है। खरीद करके उस बच्चे को ले गया दरबार में। दरबार में जब बच्चे को ले गया, अब लाकर बच्चे राजा के सामने गिड़गिड़ाते रहा। बच्चे ने कहा राजा साहब से, ये राजा साहब, राज्य के जो राजा होते हो हम माता पिता होते हैं, मेरा रक्षा कर लीजिए। हे राजा साहब मेरा रक्षा कर लीजिए, मेरा जान बख्श लीजिए। लेकिन राजा साहब भी अंधे हो चुके थे। अपने बचने के ख्याल से एक बच्चे का वध होने के लिए जा रहा था। लेकिन राजा जब नहीं सुना, राजा छोड़ और बच्चा छोड़ दिया। राजा हुक्म कर दिया जल्लाद को ले जाओ, इसका कत्लेआम करके बच्चे का कलेजी काट करके वैद्य को दे दो। जल्लाद उस बच्चे को ले गया, बच्चे का पैर हाथ बांध दिया और सुला दिया। जिस वक्त बच्चे को वध कर रहा था, राजा कोठे पर से देख रहा था। और कोठे पर से जो देख रहा था बच्चे को, जल्लाद तलवार उठाया, जैसे गले पर तलवार को गिरा रहा था। लेकिन बच्चा ऊपर को देख रहा था, वह बच्चा ऊपर को देख रहा था। अब वह बच्चा जो ऊपर को देख रहा था, राजा सोचता है बच्चे का कत्लेआम हो रहा है, बच्चा रोता नहीं। ये बच्चा क्यों नहीं रोता है? ये छटपटाता भी नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ देख रहा था। क्या कारण है? तलवार जो नीचे गिरा रहा था, राजा ऊपर से आवाज दिया, अरे जल्लाद ठहर जाओ। जल्लाद ठहर गया। नीचे राजा उतरा, उस बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ तुम्हारा तो कत्लेआम होने के लिए जा रहा है ना, आखिर रोता क्यों नहीं था तुम? तुम्हारी आंखों से तो आंसू बहना चाहिए ना भी, तुम छटपटाता भी नहीं था। और ऊपर की तरफ क्या देख रहा था? ऊपर की तरफ क्या देख रहा था? बच्चे ने कहा राजा साहब सुनिए, पहले मैंने माता पिता का इंसाफ देखा, जिन्होंने पैदा किया मुझे,
माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर है। जिन्होंने 9 महीने तक घर में रखा, 9 महीने के बाद जब निकला, कई वर्षों तक देख रेख करते रहा, लेकिन पैसे के लालच में मेरी माँ, मेरे पिता मुझे बेच दिया। उनका भी इंसाफ देख लिया, इसके बाद आपके पास लाया हो, आपका भी इंसाफ देख लिया महाराज। अपनी जान बचाने के ख्याल से दूसरे का जान ले रहे हैं। राजा साहब भी प्रजा के माता पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, लेकिन आपका भी इंसाफ देख लिया। इसके बाद मैं ऊपर वाले परवरदिगार का इंसाफ देख रहा था, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, वह मेरे लिए क्या करते हैं। अभी तो अंतिम बारी है ना। जैसे राजा साहब सुना, उसका हृदय दहल गया, हृदय जैसे दहला। राजा साहब ने कहा, ये जल्ला छोड़ दो इसको। मैंने बकस दिया, बकस दिया, बच्चे का जान बच गया। अब सोचिए, वो प्रभु परमात्मा कहाँ नहीं है, वो प्रभु परमात्मा हर जगह है। एक सेठ और सेठानी कहीं बाहर से आ रहा था, रात का समय था, लेकिन उसके पीछे कुछ गुंडे लोग पड़ा हुआ था। वह भी बहुत दूरी से सफर कर रहा था, इस सेठ और सेठानी के कारण। खगड़िया प्लेटफॉर्म पर उतरा, ऐसे ही प्लेटफॉर्म था, उतरा, लेकिन घर थोड़ा दूर था। सेठानी ने कहा सेठ जी से, सुनिए, स्टेशन पर रात में ठहर जाइए। नहीं जाएंगे, बहुत रात हो चुकी है, और सुबह जब होगा ना तब हम घर चले जाएंगे। गुंडे लोग जब सुना सेठानी को कहते हुए, गुंडे लोग ने कहा, सेठ जी आपको कहाँ जाना है? कहा हमको फलने को जाना है। कहा चलिए ना, हम भी उधरे जाएंगे, हम भी उधरे जाएंगे। सेठानी ने कहा, इन लोगों के फेरा नहीं पड़िए, अनजान आदमी है लोग, कौन है नहीं है, इनकी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। गुंडे लोग ने कहा, सेठानी सरे हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे भगवान के ऊपर तो विश्वास है, उसके ऊपर तो विश्वास करो। सारे आदमी को ऊपर वाले देखने वाले हैं, ऊपर वाले सबको देखते हैं। सेठानी को विश्वास हो गई। सेठानी महाभक्तिनी थी, भगवान की अनंत भक्त थी। सेठ सेठानी जाने के लिए तैयार हो गया और गुंडे के साथ चल पड़ा। बीच रास्ते में जब पहुंचा, वहां सुनसान जगह था, हथियार निकाला, सेठ जी को मार के धराशायी कर दिया। श्री सदगुरु महाराज की मार के धराशायी कर दिया। सेठानी ऊपर की तरफ देखने लग गए। ऊपर की तरफ जब देखती है, गुंडे लोग ने कहा, ऊपर क्या तुम देख रही हो? अरे नीचे देखो, नीचे देखो। सेठानी ने कहा गुंडे लोगों से, रे तुम लोग तो कहाँ था? ऊपर वाले देखने वाले हैं, मैं उनकी इंतजार कर रही हूँ
कि मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। इतना कहना था कि वहां पर 2 शक्ति नीचे उतर गई। और जैसे ही 2 शक्ति नीचे उतरती है, सारे गुंडे को मार के धराशायी कर दिया, उसके पति को जिंदा करके खड़ा कर दिया। श्री सदगुरु महाराज की। वह कहा नहीं है, वह हर जगह है। प्रेमे प्रभु पाले परकर प्रभु का नियम बदलते देखा, इनका मान टले टल जाए लेकिन भक्त मान टलते देखा है। वह प्रभु परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जिस ख्याल से पुकार करेंगे भगवान उसी ख्याल से प्रकट होंगे। द्रौपदी को ले लीजिए, द्रौपदी को, अब द्रौपदी को 5 पति, अब महारथी, पांचों पति के पास में साधारण बल नहीं। भीम के पास में वह शक्ति गदा से इस पृथ्वी को थकना चूर कर सकते हैं। अर्जुन के गांधी में वह शक्ति उनकी टंकार से, गांधी के टंकार से पूरे संसार को वह नष्ट कर सकता है। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, आप लोग बताइए। लेकिन उस समय में कोई पति काम नहीं कर रहा है। चीर हरण के समय में सारे व्यक्ति सिर झुकाए हुआ है। अंत में सोचा, देखते हैं भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, जो सारे योद्धा मौजूद है वह भी सिर झुकाए हुआ है। सोचा अब कौन सहारा है। जब आदमी हर जगह पर से हार जाता है, जब हर जगह पर से हार जाता है तब भगवान की याद आता है। जब हर जगह पर से हार जाता है, सोचिए कल परसों की घटना है, ये झारखंड तरफ की बात है, जमुई जिला की। एक बच्चा बीमार था। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के पेट, बहुत छोटा सा बच्चा, उसके पेट में पत्थर था। अब क्या था, है डॉक्टर ऑपरेशन कर दे। आखिर बच्चा तो बच्चा है, बच्चा को दर्द होता होगा उस ऑपरेशन से। हाँ, बच्चा अब सोबे न करे, ना दिन सोबे ना रात सोबे, रात दिन शरीर को पटके चिल्लावे। इसके कारण पेट में जो ऑपरेशन किया था वह ऑपरेशन भी खराब हो गया, वह फिर पेट फट गया। अब डॉक्टर कहने लगा ये तो हमरे हाथ से बाहर है। फिर ऑपरेशन का सिलाई किया गया। अब बच्चे को ऑक्सीजन पर रखे हुआ है, तब पर भी बच्चा शांत नहीं हो। अब डॉक्टर समझ रहा है कि हाथ से बाहर जा रहा है बच्चा। घर वाले से कहा कि भगवान का भरोसा रखिए, भगवान को पुकारिए। तब जाकर के एक सत्संगी था, वो कहा कि बाबा को फोन कीजिए। हमको फोन किया सत्संगी, इस तरह की बात है। मैंने कहा कि बच्चे वाले को कहिए फोन करने। बच्चे वाले ने फोन किया,
वीडियो कॉलिंग करके बच्चे को दिखाया, देखा बहुत बुरा हाल है बच्चे का। मैंने भी गुरु महाराज को पुकारा, मेरा भगवान तो यही है ना, पुकारा गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो गई। बच्चे के प्रति इनको इतना ममता हम देखे हैं जीवन में। गुरुदेव को बच्चे से बहुत प्यार करते थे, हम देखे हैं बच्चे लोग बहुत प्यार करते थे। गुरु की कृपा हो गई, वह बच्चा ठीक हो गया, वह बच्चा घर वापस लाया। सोचिए, परसों फोन किया था बच्चे का पिता, बाबा बच्चा स्वकुशल है, हॉस्पिटल से आ गए घर, बाबा बुला करके सत्संग कराएंगे जमुई जिला। सोचिए, वह कहाँ नहीं है। भगवान का तेरे मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं, लेकिन तुम कहाँ ढूंढते हो। कस्तूरी मृग में बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में राम है दुनिया दान। मृगा कस्तूरी को खोजता है कहाँ, झाड़ी में, वन में, अब कस्तूरी है उसके नाभि में। संत लोग कहते राम है तुम्हारे पास, अब तुम खोजते हो बाहर, मंदिर में, मस्जिद में, कहां कहां तुम जाके खोजते हो। इसलिए भगवान कहते मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में। अब जब आपको अपने पास है तो अपने पास में खोजना चाहिए। इसलिए हमारे रामदेव कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अरे अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आप अपने घट के अंदर खोजिए, आपको अपने अंदर मिलेगा। अंदर में कैसे खोजिएगा, बिना जुक्ति से तो मिलेगा नहीं। साधारण घी बनाते हैं, वैसे घी बन जाएगा, बड़ा तरीका है बनाने का। गर्मी समय में तो और लफड़ा है ना, गर्मी समय में घी बनाना, ठंडी महीना में तो कोई बना दे, लेकिन गर्मी महीना में बना दे घी निकलेगा, बोलिए तो बहुत कठिन की बात है। गर्मी महीना में घी निकालते हैं। इस पाने लोग क्या करते हैं, सुबह नहीं, सुबह में दूध को मत पिए। हम देखे हैं घर में, परिवार में, एकदम भोरे उठ करके मत पीते। हम बोले दोपहर में क्यों न मत पिए, गर्मी में तो नहीं, ये छिड़िया जाएगा, नहीं भोर में। तब भोर में घी निकालते थी मौत, हम देखते थे। साधारण घी निकालने में लफड़ा है, तो सोचिए भगवान को पाने में लफड़ा नहीं। भगवान को पाने में भी जुक्ति है, भगवान को पाने में भी जुक्ति है। इसलिए अपने अंदर में उस प्रभु परमात्मा को खोजिए। खोजने के लिए 3 तरह की, 4 तरह की क्रिया है। मान जप, मान ध्यान, दृष्टि योग। मान जप, मान ध्यान, दृष्टि योग, 3 तरह की क्रिया है। भजन भेद लेकर के ये तीनों क्रिया कीजिए। मान जप, मान ध्यान, दृष्टि योग करने से क्या होगा, अंदर का अंधकार मिट जाएगा, अंदर में प्रकाश आएगा। प्रकाश ये बाहर में सूर्य का प्रकाश है, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म का प्रकाश है। उसमें आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, शब्द सुनाई पड़ेगा। वही परमात्मा के शब्द को पकड़िए और वही परमात्मा के शब्द को पकड़ के परमात्मा के पास चले जाइए। जैसे ही परमात्मा के पास जाएंगे, जानते हैं आपका जन्म मरण का लफड़े छूट जाएगा।
जन्म मरण का लफड़ा छूट जाएगा। देखते आदमी का ठिकाना है, कब मरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। बहुत आदमी सोचता कि उम्र है, अभी बचे वाला उम्र है, अभी तो 60 नहीं भेले, और उसके मन में है कि मरेगा 100 बरस में, तो यो 40 बरस है, और उसको पते नहीं है कि आज ये मरेगा, आज ये मरेगा, ये पते नहीं। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, कल क्या होगा ठिकाना नहीं है। इसलिए करी गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा, अरे पार उतरना चाहिए तो केवल से मिल रही है, अरे उतर जावे भपारा तब छूटे यह संसार, तभी जाके संसार छूटेगा। तो यही सेवा में कहा, बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। गर्मी का भी समय है, चलिए फिर आप 2 बजे से भजन कीर्तन के साथ सत्संग श्रवण करेंगे और अपराह्नकालीन पूरी जमात के साथ रहेंगे। ये विवाह के अवसर पर ये सत्संग होने के लिए जा रहा है, और आप लोग आएंगे, जितना जमात में आएंगे उस बच्चे को उतना आशीर्वाद मिलेगा, उस वर वधू को भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरी जमात के साथ रहेंगे। और सूचना सुना देती है 21 तारीख को, इसी महीने के 30 तारीख को गुरु महाराज की जयंती है। जयंती आप लोग तो आश्रम पर गए हुए थे नहीं, इसमें से बहुत आदमी गए हुए थे, सबको धन्यवाद है। फिर आने की कृपा करेंगे। यही 29 को आएंगे, 30 के सुबह में प्रभात फेरी होगा, जुलूस निकलेगा, गुरु महाराज का जय जयकार किया जाएगा। यही 30 तारीख को फिर खगड़िया में दान टोल में जिला अधिवेशन है अगले महीने 23 और 24 को।